बच्चों, कैसे हो? आज फिर 2-3 दिन के बाद आपसे मिल रहा हूँ। इस बीच में मैंने कुछ नोट्स आपको भेजे। कुछ 1-2 बच्चों ने मुझको अपना लिखा हुआ दिखाया। उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई। आज मैं एक क्रम भंग कर रहा हूँ। लगा कुछ अलग सा किया जाए। प्यारे बच्चे, आपके अभिव्यक्ति माध्यम पुस्तक में एक टॉपिक है नए एवं अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। लिखना एक चुनौती है, ये आप सभी जानते हैं। क्योंकि अगर मैं परीक्षा की दृष्टि से बात करूं तो हम सब उतना ही लिखते हैं, उतना ही पढ़ते हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। लेकिन कभी कभी हमारे साथ, हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें घटित हो जाती हैं या होती हैं, अगर हम महसूस करें तो वो हमारे जीवन का अंग है। नए अप्रत्याशित विषय क्या हो सकते हैं, अगर हम इस पर विशद चर्चा करें तो इसके लिए हमें कोई विषय ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे ऐसे विषय, ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे संदर्भ हमारे साथ हैं कि यदि हम उनके अंदर जीवन शक्ति को महसूस करें तो एक अच्छा घटनाक्रम हम लिख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं पुस्तक की आत्मकथा लिखो, साइकिल की आत्मकथा लिखो, वैसे ही आपके आसपास बहुत सी चीज़ें बिखरी हुई हैं, हम जिनके ऊपर लिख सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग के लिए जरूरी है, जहां आप खुद को एक पात्र बना करके उसको महसूस करते हैं। कुछ इन दिनों मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी। मैं उदाहरण स्वरूप ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन हुए 1 महीना से ऊपर हो गया है। इस बीच में जीवन शैली थोड़ी सी स्थिर हो गई। आप वही निश्चित कपड़े, टी शर्ट, आपके शॉर्ट्स या लोअर, चप्पल इत्यादि। क्यों? बाहर कहीं जाना नहीं, घर में ही रहना है। तो हमारे जो टंगे हुए कपड़े हैं उनके मन में क्या चल रहा होगा? हमारे रैक में रखे हुए जूतों चप्पलों के मन में क्या चल रहा होगा? कभी आपने इस चीज़ को महसूस करने की कोशिश करी? शायद नहीं। एक दिन मन में ऐसी विचार उठ गया, 3-4 दिन पहले की घटना है, कि भाई ये भी क्या सोचते होंगे। कहाँ तो हम रोज़ाना एक पैंट शर्ट बदलते थे, जब स्कूल से आ गए, शाम को कहीं जाना है तो दूसरा निकाल लिए, जूते बदल लिए, सॉक्स बदल लिए, और आज स्थिति ये है कि 1 या 2 टी शर्ट, 2-3 लोअर, इन्हीं से अपना सारा काम चल रहा है। तो मन में आया कि क्यों ना इनके मन को महसूस कर। तो मन में भाव जागृत हो गए, मन में कुछ स्पंदन हुआ, और फिर ये एक विषय अपने मूर्त रूप में आ गया। मैं इसको आपके सामने पढ़ रहा हूं। आशा है आप इसका आनंद लेंगे और कुछ लिखने का, इसी तरह लिखने का जिनको हम सिर्फ मन से महसूस करते हैं, मस्तिष्क से सोचते हैं, जो विषय छप चुके हैं उनके बारे में नहीं। अगर हम उन पर सोचेंगे, लिखेंगे, करेंगे तो एक आनंद की अनुभूति होगी, सुख की अनुभूति।
और सबसे बड़ी बात बेटा, जब हम लिखना शुरू करते हैं तो एक शब्द चयन अपना बहुत सरल रखना, वाक्य प्रयोग सरल वाक्य में, और जो मन के भाव हो उनको ही उकेर देता। क्यों? परफेक्शन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया के बाद आता है। सबसे पहले हम अपने भावों को लिख करके प्रस्तुत करना तो जान लें। विराम चिन्ह, भाव, मनोभाव, ये सब बात की बात है। पहले लिखें क्या महसूस करते। तो आइए, मैंने जो विषय दिया, इसको शीर्षक दिया, वो शीर्षक दिया तरसती आंखें सिसकती सांसें। देखिए, मानव जीवन में महामारी किस रूप में आती है कोई नहीं जानता। महामारी का आगमन आश्चर्य, असमंजस, कौतूहल जैसे न जाने कितने भावों को मन के अंदर उमड़ाता है। प्रश्न दर प्रश्न, जितने मुख उतने ही किस्से, उतनी ही विशेषज्ञता भरी बातें। आज विश्व अज्ञात महामारी की मार से जूझ रहा है, जिसके उद्गम पर अनिश्चितता। जीवाणु भी ऐसा जो द्वीप, महाद्वीप और देश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अपना रूप बदलता है। मेरे देश की भी यही दशा है। अनिश्चितता, असमंजसता और अकारण असहजता। जीवाणु से लड़ने, उसे समाप्त करने के लिए निरंतर शोध हो रहे हैं। सरकार सभी की जीवन रक्षा के लिए तत्पर है। आम नागरिक भी सहयोग अपने अपने तरीके से कर रहा है। आज 1.25 महीने से अधिक व्यतीत हो गए हैं। जीवनचर्या की एक ही दिशा, दिन निकलता है और फिर दिन निकलता है। तारीख का पता नहीं, दिन का पता नहीं। घर में सभी का यही प्रयास कि हम सब सुरक्षित रहें। पर हम जीवंत प्राणियों के साथ साथ कुछ निर्जीव प्राणी भी हमारे साथ रहते हैं, जो निर्जीव होकर भी सजीव हैं, जो हमारी गतिविधियों को आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं, हमें निहार रहे हैं। गोया कुछ ऐसा हुआ कि इस जीवन शैली का यह कालखंड ऐसा बन गया है कि सीमित आवश्यकताओं में हम जीना सीख रहे हैं। लेकिन हमारे घरों में पड़े निर्जीव प्राणी, जो वास्तव में सजीव हैं, हमारी बेरुखी का शिकार हो रहे हैं। हुआ यूं, कल अचानक कुछ सामान की आवश्यकता हुई। ध्यान किया कि वह मेरे कपड़ों की अलमारी में रखा हुआ है। जैसे ही मैं अपने कमरे में अकेले कपड़ों की अलमारी की तरफ बढ़ा तो अलमारी से कुछ खुसर भुसर की आवाज़ सुनाई आ रही थी। मैं ठिठका, ध्यान केंद्रित किया, समझने का प्रयास किया कि ये आवाज़ें कैसी हैं। सहसा मेरा हाथ अलमारी के हैंडल पर ही रुक गया। खोलने का साहस ना हुआ। निर्णय किया कि पल्लों की झिरी पर कान लगाकर सुनूं। अरे काली, तुम तो 3 बहनें हो, पर मैं तो अकेली हूं। तो पहली काली पैंट, अरे नीली, तो तू क्यों उदास होती है? नीली पैंट, अरे पहली, मैं कहाँ उदास होती हूँ। ये जो मेरे बराबर में जर्द टंगी है वह सिसके जा रही है। दूसरी काली, अरे जर्द, काहे सिसक रही हो? जर्द, बड़ा दुखी होकर, क्या बताऊं दूसरी, पिछले 1.5 महीने से एक बार भी मेरे मालिक ने मुझे नहीं पहना। बीच में ही सलेटी अचानक बोल पड़ी, तो क्या हुआ, मैं भी तो तेरे साथ 1 महीने से ऐसे ही टंगी हूँ। मेरा मन आश्चर्य से भर गया। सोचा चलो धीरे से इन सब से आंखें मिलाऊं। मैंने हौले से अलमारी के पल्ले खोल दिए। तभी तीसरी काली जोर से, अरे ओ हरी, तू क्यों मंद मंद मुस्कुरा रही है? हरी अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोली, क्या कहूँ तीसरी, मुझे तो फागुन के महीने में पीली कमीज के साथ 2 बार घूमने का मौका मिल गया, पर मेरे पास टंगी सफ़ेद से तो उसका हाल पूछ लो।
पहली बोली, क्यों सफ़ेद जी, आपका क्या हाल है? सफ़ेद गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, मेरा क्या है, मैं तो बस राष्ट्रीय पर्व पर ही घूमने जाती हूँ, फिर आकर संग्रहालय में टंग जाती हूँ। तभी फ़ोन कलर की पैंट भी चेतन होकर बोली, अरे सब अपनी अपनी कहे जा रही हो, जरा इन कमीज़ों से भी तो उनका हाल पूछ लो। मैंने देखा एक के ऊपर एक तह लगी कमीज़ें एक दूसरे के भार से दबी जा रही थी, लंबे लंबे गहरे सांस छोड़कर खुद को जिंदा रखे हुए थी। तभी सबसे ऊपर की लाल कमीज जोर से चिल्ला पड़ी, अरे ओ पेंटो, कम से कम तुम बेताल की तरह पेड़ पर उल्टा लटक कर सांस तो ले पा रही हो, यहाँ तो ये सभी एक दूसरे के भार से मरी जा रही हैं। इस अप्रत्याशित उत्तर को सुनकर सभी चुप, निस्तब्धता, शमशान सा मौन। मेरा मन इस संवाद को सुन व्यथित हो गया। शून्य दृष्टि से इन सबको देखा तो महसूस हुआ कि ये मेरे निर्जीव परंतु सजीव साथी दबदबाई तरसती आंखों से मुझे निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन इस काल खंड में हृदय को निष्ठुर बनाकर मैंने अलमारी के दोनों पल्ले बंद कर दिए। तभी दिमाग ने झटका दिया, कहा चल जरा पादुकाओं का हालचाल भी पूछ ले। तरह तरह के रंग के जूते, चप्पल, वॉकिंग शू आदि का हाल देखा। वो भी पाषाण हो चले थे, अपने अपने स्थान पर गुमसुम से बैठे थे। उनकी चमक और उनकी नमी सूख गई थी। इस अवधि में जीवन सुरक्षा के कारण आवागमन पूर्णतः बाधित। जब सब ठीक था तो सभी क्रमवार कभी पैदल, कभी मोटरसाइकिल पर, कभी कार में मेरे साथ घूमने जाते थे। नई ऊर्जा घूमकर इन्हें मिलती थी और आनंद में उत्साह की सांसें छोड़ते थे। पर अब बस सांस ले रही हैं, इस आशा से कब इन्हें मेरे पैरों की सेवा का मौका मिलेगा। हाय कोविड-19, तुम कब जाओगे? ये मेरे दोस्त कब सुख की सांस ले सकेंगे? ये कब मेरे साथ घूमने चलेंगे? मैं कब इनकी आंखों की नमी पूछ सकूंगा? ऐसा लग रहा है कि 19-20 पे भारी पड़ रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे हमसफ़र, चिंता मत करो, हम फिर एक एक करके घूमने चलेंगे, एक नए युग धर्म, एक नई जीवन शैली के साथ। तो प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा भाव इन सब के प्रति मेरा जागृत हुआ, और जब मैंने इनको महसूस किया तो ये छोटा सा एक अनुच्छेद, एक भाव बन पड़ा। आप भी कुछ ऐसा ही सोचिए, आसपास ढूंढिए, आपको भी उसमें जीवन मिलेगा। और जब आप उनसे बातें करेंगे तो निश्चित ही आपकी लेखनी चल पड़ेगी। सुरक्षित रहिए, और हाँ, माँ बाप से, घर के बुजुर्गों से संवाद बना करके रखिए। शुभ रात्रि।